दबदबों से और 10 नंबर से। परमेश्वर आशीष दे। एक बार जोरदार इन लोगों के लिए ताली बजाएं। स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू। धन्यवाद। और परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन अपने लोगों को बुलाया है और आमीन। हमारी कोई भी धर्म में नहीं की, कोई भी धर्म में तोरा नहीं रहा, कभी भी नहीं। शुरुआत में कोई धर्म नहीं रहे, शुरुआत में कोई धर्म नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था। आमीन। बाइबल कहता है शुरुआत में वचन था। वचन का मतलब यीशु था। यीशु जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है। आमीन। शुरुआत में वही था, कोई धर्म नहीं था। हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। आमीन। इसका मतलब जो खोया हुआ है, जो अपना घर से हराए जाए, उनके खोजे के लिए आए। आमीन। अगर कोई अपना घर में लौट कर आकर कहेगा कि मैं उस घर का हूं, नहीं, वो अपना घर में जब वापस आता है, इसका मतलब वो खोया हुआ था, अब उनको सही घर मिला है। अब जितने लोगों ने यीशु को विश्वास किया है, आप कोई धर्म में नहीं था, आप सही जगह में है, क्योंकि आप खोया हुआ था और आज यीशु ने आप सबको यहाँ पर लाया। आमीन। ये जो चर्च है, ये ट्रू फ्रेंड चर्च, ये कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट, प्रभु यीशु मसीह को वो उपस्थित करता है, प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान देता है, वो ये चर्च है। हालेलुया। ये चर्च कभी आपको धर्म में नहीं गिनाता है, वो चर्च, ये चर्च कभी भी आपको धर्म में नहीं लेके जाता है। ये चर्च सिर्फ एक ही काम करता है, वो सबसे बड़ा काम है, आपको सही परमेश्वर को पहचान देता है। परमेश्वर कौन है? इस दुनिया को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, चांद, सूरज, तारा, इस सारे जीव जंतु को बनाने वाला कौन है? उनका पहचान देने वाला ये चर्च है। हालेलुया। आप लोग जब इस चर्च में आ जाते हैं तो ये मत सोचो कि मैं आप क्रिश्चियन धर्म में आ गया, मैं क्रिश्चियन हो गया हूं। नहीं, आपको ये थैंक यू फॉर ऑफरिंग। हालेलुया। परमेश्वर का पहचान देने के लिए मैं यहां पर हूं, आपको क्रिश्चियंस बनाने के लिए नहीं, आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं। मैं यहां पर हूं, मैं अगर इस बाइबल का प्रचार करता हूं इसलिए नहीं कि मैं आपका धर्म को परिवर्तन कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको क्रिश्चियन बना सकूं। आमीन। सिर्फ इसलिए प्रचार करते हैं, इसलिए हम इस बाइबल को खोलते हैं, इसलिए हम इस बाइबल से बताते हैं ताकि सही परमेश्वर का पहचान दे सके। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं इस पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। इसका मतलब जितने भी लोग जो यीशु को विश्वास नहीं करते, यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं अपनाया है, वो सब खोया हुआ लोग हैं। जब यीशु को विश्वास करते हैं, इसका मतलब असली घर में या असली जगह में तब आ रहा है। आमीन। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन परमेश्वर ने ये दिन बनाया, ये दिन को परमेश्वर ने दिया। एक दिन परमेश्वर का आराधना करना ये मेरा रीति नहीं है, मेरा रिवाज नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ विधि विधान नहीं है, या और लोगों का ये विधि विधान नहीं है। एक दिन परमेश्वर का आराधना करना ये किसी का बनाया विधि विधान नहीं है, ये परमेश्वर का खुद का बनाया हुआ एक विधान है। सब पूरा 6 दिन काम करना, लेकिन एक दिन आराम करना, परमेश्वर का आराधना करना, ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ संडे को ही आराधना करें, नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर दिन आप काम कीजिए, लेकिन एक दिन परमेश्वर के लिए समय निकालिए। आमीन। और आप लोगों ने वो दिन को पहचाना, आप लोगों ने वो दिन को जाना है, इसलिए आज यहाँ पर आए हैं। आमीन। हालेलुया। तो अपना काम धंधा छोड़कर, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना धन संपत्ति, अपना सब कुछ चिंताओं को छोड़कर आज यहाँ पर आए हैं। आप धन्य आदमी लोग हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर आपको नहीं कहेगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, एक वचन कहेंगे, इससे पता चल जाएगा कि कौन आपको कहेगा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका लूका 1 अध्याय और वहां पर ऐसा लिखा है 8 पद में, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय
और उसका 8 पद में, और उसने यहाँ पर ऐसा लिखा, और उस देश में कितने गेड़रिया थे, मीनिंग कितने चरवाहे थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत, प्रभु का एक एंजल, प्रभु का एक स्वर्गदूत उन चरवाहों के पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज, प्रभु का रोशनी उसके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। आमीन। बाइबल कहता है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और देखो वही मसीह प्रभु है। आमीन। उन दिनों में जब यीशु मसीह धरती में आया, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और चरवाहा लोगों को सुसमाचार दिया, चरवाहा लोगों को संदेश दिया, चरवाहा लोगों को यह बताया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, आमीन, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसका मतलब यीशु आने से पहले कोई भी उद्धारकर्ता नहीं था। आमीन। यीशु आने से पहले कोई उद्धारकर्ता नहीं था, कोई उद्धार नहीं दे सकता था। यीशु आने के बाद सिर्फ एक नाम जिससे आप पर मुझे उद्धार मिलता है, वो यीशु है। स्वर्गदूत ने बताया आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीहा, वही मसीह प्रभु है। चरवाहा लोगों ने गया और उनका दर्शन किया। आमीन। जैसा स्वर्गदूत ने उनको बताया वैसे ही उन्होंने दर्शन किया, उनसे मिला, और वे लोग बड़े आनंद हो गया, बड़े खुशी हो गया। आमीन। इसके बाद बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत वहां से चला गया। जाने के बाद में स्वर्गदूत कहीं भी जाकर प्रचार नहीं किया, स्वर्गदूत कहीं भी जाकर किसी को यह नहीं बताया कि वहां पर एक उद्धारकर्ता जन्मा है। सिर्फ चरवाहा लोगों को बताया। आमीन। सिर्फ चरवाहा लोगों को बताया कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। इसके बाद पूरे गांव में, पूरा मोहल्ला में, पूरा दुनिया के छोर में यीशु का जन्म हुआ है। यह बात कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? आज कौन बता रहा है? आज कौन बता रहा है? आमीन। स्वर्गदूत आकर नहीं बताएगा। यह काम आप और मेरा है। अगर मैं दूसरा शब्द में कहूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप जितने भी यहाँ पर लोग हैं, एक एक आदमी आप स्वर्गदूत हैं, और आपका काम है कि यीशु जहां जन्मा है उनका एड्रेस बताना। आमीन। यीशु जहां जन्म हुआ है उसका एड्रेस बताना, कहां यीशु जन्म हुआ है उसका पता बताना। किसका काम है? किसका काम है? आप और मेरा। आमीन। क्रिसमस घर को सजाना नहीं है, क्रिसमस रंग बिरंगे कपड़ा पहनना नहीं है, क्रिसमस सेलिब्रेट करना नहीं है। आमीन। इसका मतलब यह नहीं कि ये सब मत करो, आनंद करो, खुशी करो यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन असली क्रिसमस जो है वो है यीशु के बारे में लोगों को पहचान देना, यीशु कहां है उनके बारे में बताना। आमीन। और ये काम आप और मेरा है। स्वर्गदूत ने आप और मुझे दिया, हमें स्वर्गदूत का जैसा काम करना है। हालेलुया। वहां जाना है जहां पर लोगों को यीशु के बारे में पता नहीं। आमीन। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसा लोग हैं जिनको यीशु के बारे में पता ही नहीं है। बहुत से ऐसा लोग हैं कि यीशु का जन्म हुआ है, पता ही नहीं है, यीशु उद्धार करता है, पता ही नहीं है। आमीन। ये काम आप और मेरा है। आमीन। तो आप और मुझे जाना है कहां? वहां पर। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह धरती में आया, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म लिया है।
इसलिए नहीं कि लोगों का मन परिवर्तन, लोगों का परिवर्तन इसलिए नहीं कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन करे, इसलिए नहीं कि लोगों को क्रिश्चियन बनाए, इसलिए नहीं कि वो लोगों को और बहुत सारा ऐसा जो लोग जो हमें बदनाम करते, वो सब चीजों से नहीं, पर एक ही चीज है जो यीशु इस धरती पर आया पिता को पहचान देने के लिए। आमीन। असली में पिता कौन है? हालेलुया। और हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो प्यार है, वो प्रेम है। परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूं, जो मुझे प्रेम नहीं करता वो मुझे नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पर यीशु जब जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने चरवाहा लोगों को बताया कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक, दो नहीं, तीन नहीं, एक। हालेलुया। आज पूरा दिसंबर महीना में लोग क्रिसमस मनाते हैं। सिर्फ क्रिसमस में अगर खाते हैं, पीते हैं, सिर्फ यही चीज अगर वो करते हैं तो गलत करते हैं। आमीन। लेकिन क्रिसमस का असली मकसद जो है वो है लोगों को यीशु के बारे में बताना, यीशु के बारे में पहचान देना। आमीन। गांव में जाकर, शहरों में जाकर, अलग अलग जगहों में जाकर यीशु के बारे में बताना। चरवाहा लोगों को जब उन्होंने बताया तब उन लोगों ने जाकर देखा सच में यीशु जन्मा है। आमीन। ये लोग खुश हो गया और ये लोगों को पहचान में आ गया। उन लोगों ने उसका आराधना किया, उनका दंडवत किया। हालेलुया। और चारों तरफ फैल गया। चरवाहा लोगों ने, यीशु जब ठंड में था तो चरवाहा लोगों ने उसको ऊन दिया, कपड़ा दिया, बहुत दामी दामी उनको दिया। आमीन। इसके बाद पंडित लोग आया। कौन आया? ज्योतिषी, साइंटिस्ट लोग आया। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कितना साइंटिस्ट था, कितना पंडित था। हम 3 को देखते, 3 नहीं था। आमीन। हम 3 को गिनती करते। फोटो में कई लोगों ने पिक्चर में दिखाया 3 है बोल के, नहीं, 3 से ज्यादा है। और ये कैसा हो सकता है? सुनिए, एमएलए, मंत्री, हमारा आसाम का, हमारा रंगापड़ा एरिया का कौन है मंत्री? एमएलए कौन है? हमारा रंगापड़ा एरिया विष्णु कमल था, है कि नहीं? ना कोई और है? एक है। वो जब इस गांव में आएगा उसके साथ कितना आदमी होगा, लेकिन नाम कितना का होगा? कौन आया था? कौन आया था? लेकिन उसके साथ कितना आदमी था? उसका नाम कौन आया था? समझ में आ रहा है? हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है कौन है? नरेंद्र मोदी। वो अगर आ गया तो सबका जुबान में क्या होगा? समझ में आ रहा है? मंत्री आया है, वो मंत्री अकेला होगा? जहाज में आएगा, गाड़ी में आएगा, पूरा सिक्योरिटी गार्ड के साथ आएगा, बहुत सारा आदमी आएगा, लेकिन नाम किसका होगा? एक आदमी का। समझ में आ रहा है? उसी तरीका उन दिनों में साइंटिस्ट लोग आया, बड़े साइंटिस्ट, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, वो लोगों ने आया। वो अकेला नहीं था, उनके साथ उनको मदद करने वाला लोग भी था। आमीन। तो बहुत था वो लोग। समझ में आ रहा है? अकेला नहीं था, 3 ही सिर्फ वो लोग नहीं थे, और भी थे वो लोग। लेकिन 3 का गिनती तब पता चलता है जब उन लोगों ने यीशु को सोना, लबन और गंधरस जब दिया, उनसे लोगों को यह अनुमान लगता है कि 3 आदमी था वो। आमीन। जब मंत्री जब आता है, किसी को जब कोई भी उपहार देता है, गिफ्ट देता है, तो कौन देता है? मंत्री देता है। आमीन। मंत्री देता है एक गिफ्ट, एक उपहार किसी को मंत्री दे दिया, तो बाहर वालों को किसने दिया बोलने से क्या बताएगा? मंत्री ने दिया। आमीन। लेकिन उसके साथ जो हजारों आदमी था उसका नाम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद कितना ज्योतिषी थे बोलने से? बहुत थे। आमीन। हालेलुया। लेकिन और लोगों को पता नहीं चलेगा, वो आपसे बात करेगा, नहीं 3 ही था, नहीं बहुत था, नहीं 3 ही था, नहीं बहुत था, नहीं 3 ही था। कैसे? फोटो दिखाएगा। फोटो में आप साबित नहीं कर सकता है।
आमीन, हालेलुया। लेकिन उसका मिस्ट्री जो है, उसका रहस्य जो है वो है आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इसके बाद साइंटिस्ट लोग आया, तारा को देखकर आया। वो लोग तारा देखते रहते थे, जैसे कि आज भी साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग देखते रहते हैं कब बारिश होगा, कब धूप देगा, कब क्या होगा। एग्जैक्टली वैसे उस समय भी ऐसे देख रहे थे आमीन, हालेलुया। और उसमें एक तारा था। प्रभु ने अपने वचनों में, किताबों में उन्होंने यीशु के बारे में पहले जिक्र कर दिए थे कि एक भविष्यवक्ता आएगा, एक उद्धारकर्ता आएगा आमीन। जब वो आएगा, जब वो जन्म होगा तो एक नया तारा, एक तारा निकलेगा। जब वो आएगा एक तारा दिखाई देगा। साइंटिस्ट लोग बाइबल पढ़ता है, आज का साइंटिस्ट लोग भी बाइबल पढ़ता है, आज का साइंटिस्ट लोग भी बहुत सारा किताबें पढ़ते हैं। उन लोग इन सारे बातों को नोट्स किया था। जब एक व्यक्ति जन्म होगा तब एक तारा निकलेगा। वो लोग देखते रहते थे, देखते रहते थे। अचानक एक दिन वो तारा उन लोगों को दिखाई दिया आमीन। आश्चर्य हो गया, एक तारा, एक नया तारा कहां से आ गया? एक तारा हमें दिखाई दिया, हालेलुया। जब ये तारा उन लोगों को दिखाई दिया तब उन लोगों को पता चला, हाँ एक किताब में लिखा है ऐसा, जब एक उद्धार करता है, एक व्यक्ति जब जन्म होगा तब एक तारा उदय होगा। जब उन लोगों ने उनको खोला, जब उन लोगों ने मिला, हाँ होगा, चलो कहां है उसको हम ढूंढेंगे आमीन। जब उसको ढूंढने के लिए आया, जब उसको देखने के लिए आया, तारा को देख देख कर वो लोग दिन को सोते थे, रात को निकलते थे, हालेलुया। क्योंकि रात को तारा दिखाई देते थे, इसलिए उन लोगों ने दिन को सोते थे, आराम करते थे, और रात को तारा को देख 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 के जाते थे आमीन। और उन लोगों को वो तारा लेकर जाते थे जहां जहां वो व्यक्ति जन्मा है आमीन, हालेलुया। और उन लोगों को कई दिन लगा। आज सुना, आज देखा, आज ही मिल गया, ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, नहीं, उन लोगों को थोड़ा समय लगा आमीन। जब हेरोद राजा जब सुना, मत्ती 2:2 में पढ़िए, मत्ती 2:2 पर। हाँ, कहाँ है? आमीन। नीचे आमीन। बाइबल कहता है हेरोद राजा और उनके सारा यरूशलेम, उनका जो संग साथ था, वे सब लोग आनंद होना चाहिए था, खुशी होना चाहिए था, लेकिन वे लोग घबरा गए आमीन। वे लोग घबरा गए। इसका मतलब है कि मैं एक राजा हूं और मेरे राजा होते हुए दूसरा कौन राजा आ गया आमीन, हालेलुया। वो घबरा गए और उन्होंने यहां पर एक चालाकी बात किया उन साइंटिस्ट लोगों के साथ, चालाकी बात किया। अच्छा तो फिर जाओ ढूंढो और कहाँ है मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी उनको जाकर प्रणाम करूं, मैं भी उसका दर्शन करूं आमीन। लेकिन इसके अंदर में कुछ और है। जब देखा कि वो साइंटिस्ट लोग जाकर वापस जब इनको खबर नहीं दिया, इनको पता चल गया कि साइंटिस्ट लोग मुझे नहीं बताया, उन्होंने क्या किया, निकला, जितना भी बच्चा है जो 6 महीना का है, जाओ घर में घुसो, जिसका घर में बच्चा मिलेगा उसको काट डालो आमीन। इन बातों से हमें यह पता चलता है कि यीशु का जन्म होकर 6 महीना जैसा हो गया था आमीन। साइंटिस्ट लोग यीशु से मिलने जब गए थे तो 1-2 दिन का बात नहीं था, सप्ताह का बात नहीं था, महीना का बात था आमीन। उन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों से उन्होंने बात किया था, एग्जैक्टली कब देखा था वो तारा। उन लोगों ने बात मिला, हमने इस तारीख को देखा था, वो दिन को देखा था, और आज वहां से आकर हमें इतना दिन लगा आमीन। वो लोग ढूंढ रहे थे, तो समय है वहां पर समय है। हमने बाइबल पढ़ा, यहां से वहां एक ही दिन 1 घंटा नहीं, ऐसा नहीं, समय है आमीन। जब साइंटिस्ट लोगों ने तारा को देख देख कर, उनको कोई किसी ने नहीं बताया, तारा को देख देख कर उन लोगों ने यीशु कहाँ है
ढूंढा। आमीन। और यीशु ने उनको एड्रेस दिया, तारा ने उनको एड्रेस दिया, तारा ने उनको जगह बताया, तारा ने उनका पता बताया कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है। आमीन। जब नजदीक आ गया, जिस जगह पर यीशु है उस जगह पर जब पहुंचा तो तारा का रोशनी वहां से डायरेक्ट जहां यीशु जन्मा था वहां पर वो तारा का रोशनी गया। आमीन। हालेलुया। और यीशु जहां था वहां पर वो रोशनी गया। इन लोगों ने गया, देखा यीशु जन्मा है और इनको पहचान में आ गया, हाँ जिसके विषय में तारा निकाला है, जिसके विषय में ये चिन्ह है वो यही है। आमीन। उन सब लोगों ने दंडवत किया, उन सब लोगों ने उसका आराधना किया, उन सब लोगों ने उसका आदर किया। हालेलुया। साइंटिस्ट लोगों ने, आमीन, साधारण लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया, साइंटिस्ट लोगों ने किया। आमीन। यीशु का आदर किया, स्वागत किया इस पृथ्वी में। चरवाहा लोगों ने स्वागत किया इस पृथ्वी में। आमीन। लेकिन जो अपना पद का जो भूखा है, जो अपने पद में जो जीता है, पद का मतलब जो अपना पद को चाहता है, वो घमंडी लोग यीशु को नष्ट करने के लिए कोशिश की। आमीन। लेकिन वो लोगों ने कभी नहीं सका। यहां पर हमें मिला कि उस साइंटिस्ट लोगों ने यीशु को ढूंढा और उनका पता किसने दिया? किसने दिया? तारा ने दिया। आमीन। हालेलुया। वो तारा हर दिसंबर महीना में निकलता है क्या? हाँ, पर हमारे घर में हर दिसंबर में निकलते रहता है। आमीन। हर क्रिश्चियन परिवार में, हर क्रिश्चियन घर में दिसंबर महीना घुसते ही तारा दिखाई देता है। आमीन। हालेलुया। नहीं, वो तारा उस समय निकाला था, बस हो गया उसका काम। उन्होंने लोगों को संदेश देना था, उनका काम था लोगों को संदेश देना, उनका काम था यीशु के बारे में पहचान देना, उन्होंने दे दिया। आमीन। हालेलुया। लोगों को पहचान आ गया कि जिसका हमें इंतजार था, जो बात बाइबल में लिखा था, वो बात आज पूरा हो चुका है। आमीन। हर दिसंबर में यीशु पैदा नहीं होता है, हर दिसंबर में वो तारा नहीं निकलता है। आमीन। मैंने पहले कहा कि उस समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत ने आकर लोगों को बताया और स्वर्गदूत चला गया और बार बार आकर वो कभी प्रचार नहीं करता है। आमीन। अगर स्वर्गदूत अगर प्रचार करता, एक जगह ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, थोड़ा सा वहां पर जाए, लूका 16 अध्याय और लूका 16 अध्याय लूका 16 अध्याय और उसका 29 में अब्राहम ने उससे कहा, हाँ हाँ, आमीन। 28 में, मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे। यहां पर एक व्यक्ति नरक में तड़प रहा है, जल रहा है, और वहां से ये पिता से निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं जैसा घमंडी, मैं जैसा अविश्वासी हूं, इसी तरीका मेरा और भी भाई है जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वहां से लाजर को भेज दे या फिर एक स्वर्गदूत को भेज दे ताकि मेरा भाई को वो प्रचार कर सके। आमीन। लेकिन वहां से आवाज आया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहां से कोई वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार करने के लिए उन लोगों के पास मूसा का, भविष्यवक्ताओं का किताबें हैं, जो प्रचार लोग हैं, पास्टर्स हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित हैं, टीचर हैं, जो यीशु का विश्वास करते हैं। उन लोग जब परमेश्वर के बारे में जब बताएंगे तो उनको सुनने दो। आमीन। यहां से कोई स्वर्गदूत जाकर प्रचार नहीं कर सकता। आमीन। इसका मतलब आप यीशु के बारे में स्वर्गदूत आकर प्रचार नहीं करेगा, प्रचार आप और मुझे करना है। समझ में आ रहा है?
कई लोगों का प्रार्थना ऐसा है, परमेश्वर पिता, हम वहां उस घर में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, वहां पर एक भूत आत्मा है, उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुझसे पहले आप जाकर उस भूत को निकाल दो। नहीं, ये काम उनका नहीं है, आप और मेरा है। आमीन, हालेलुया। हमें जाना है, हमें जाना है वहां के लिए, हमें जाना है, प्रचार करना है। हालेलुया। कई बार हम ऐसा भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आप प्रचार करो। अगर परमेश्वर प्रचार करेगा तो हम क्या करेंगे? आमीन। अगर मैं यहां आकर बोलूं परमेश्वर आप प्रचार कर, तो मुझे बैठना होगा उधर में, है कि नहीं? आमीन। नहीं, प्रचार किसको करना है? मुझे, आपको। परमेश्वर के बारे में संदेश किसको देना है? आपको। लोगों के घर में जाना किसको है? आपको। आमीन, हालेलुया। जब हम मनाते हैं तो क्रिसमस मनाने का तरीका यह है, क्या आपने इस महीना, क्या आपने यह साल, क्या आपने इस क्रिसमस के नाम से किसी को भी यीशु के बारे में बताया? किसी को भी यीशु के बारे में पहचान दिया? किसी को भी यीशु के बारे में क्या आपने प्रचार किया? अगर नहीं किया तो आपका क्रिसमस बेकार है। आमीन। अगर आपने प्रचार नहीं किया तो आपका क्रिसमस, आपका पिंजरा उड़ना, आपका घर सजाना, समझ में आ रहा है? आपको दुख होना चाहिए कि मैं इस मौका में मैं सुना नहीं पा रहा हूं, इस मौका में मैं कहीं किसी को यीशु के बारे में बता नहीं पा रहा हूं। आपको दुखी होना है। हालेलुया। इस अवसर में आपको यीशु के बारे में लोगों को बताना है। आमीन। यीशु सच्चा है, यीशु जन्म हुआ था, हुआ नहीं हुआ था। आमीन। उसके बारे में हमें लोगों को बताना है। आमीन। जब एक व्यक्ति यीशु को विश्वास करता है, इसका मतलब बाइबल जैसा कहता है, यीशु ने निकोदेमुस नाम एक व्यक्ति से कहा, निकोदेमुस, तुमको नए सिरे से जन्म होना चाहिए, जन्म होना है, क्योंकि जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज में घुस नहीं सकता, परमेश्वर के राज में वो हो ही नहीं सकता। मतलब एक आदमी को नया सिरे से जन्म होना पड़ेगा। आमीन। जब एक व्यक्ति यीशु को विश्वास करता है, उसी दिन उसका जन्म होता है। हालेलुया। उसका क्रिसमस उसी दिन। आमीन, हालेलुया। जब ऐसा है, जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, तो हमारा क्रिसमस सिर्फ दिसंबर में नहीं, हर महीना चलेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा चर्च सिर्फ दिसंबर में नहीं, हर सप्ताह, हर दिन आनंद मनाते हैं, आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है, वो जन्म हो चुका है और हमने उसको विश्वास किया है। सिर्फ दिसंबर में आनंद मनाएंगे ऐसा कोई बात नहीं। हर दिन पार्टी खाइए यीशु के नाम में, हर दिन एंजॉय कीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। चरवाहा लोगों ने बहुत खुश हो गए, ओ यीशु आ गया, अब हमारा उद्धारकर्ता आ गया, हमारे पाप को क्षमा देने वाला आ गया। आमीन। साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया, उन्होंने जाकर उसका आराधना किया और उन्होंने गिफ्ट दिया। आमीन। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हमें एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। क्या? गिफ्ट। अगर आपने गिफ्ट नहीं दिया तो आपका क्रिसमस मनाना व्यर्थ हो रहा है। आमीन। क्या आपने इस खुशी में किसी को खाना खिलाया? क्या आपने इस खुशी में किसी को कुछ चाय पिलाया? क्या आपने इस खुशी में किसी को कुछ गिफ्ट दिया? अगर नहीं, आमीन, तो आपका क्रिसमस दुख होगा, ये आपको मानना है। आमीन। क्रिसमस में हमें गिफ्ट देना है। हालेलुया। उन लोगों ने यीशु को गिफ्ट दिया। आमीन। और कई लोगों को कई लोग सोचता है कि यीशु तो गरीब था। नहीं, यीशु धनी था। आमीन। लोगों को लगता है यीशु को जन्म होने के लिए जगह नहीं मिला। असलियत में यीशु का जन्म एक रास्ता में हुआ था। कहाँ? और ये बोलने के लिए हमें कोई हिचकिचानी नहीं है, ये बोलने के लिए मुझे कभी शर्मिंदा भी नहीं होगा कि यीशु का उन लोगों का यीशु तो रास्ता में जन्म हुआ था। उन लोगों का ऐसे ही समय था, परिस्थिति था। आमीन, हालेलुया। वोट देने गया था, क्या करने? वोट। उस समय लोगों का वोट था, नामकरण था। आमीन। ऐसा परिस्थिति में
अचानक है ना मरियम का पेट दर्द शुरू हो गया। आमीन। और यीशु का जन्म होने का दिन शुरू हो गया। जब ऐसा परिस्थिति में उनके पास पैसा था, उनके पास वो चलने के लिए घोड़ा था, आमीन, गधा था। और उन जमाना में उन दिनों में जिनके पास घोड़ा गधा था वो बहुत धनी व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। जैसे कि आज के जमाना में अगर किसी के पास बाइक है, हाँ ये थोड़ा दामी है, अगर बाइक नहीं है थोड़ा गरीब टाइप के लोग ऐसा सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बाइक नहीं है तो वो गरीब है, नहीं, ये गलत सोच विचार है। आमीन, हालेलुया। तो उन दिनों में मरियम और जोसेफ के पास एक गधा था जो आज के जमाना के हिसाब से कोई स्कॉर्पियो या मर्सिडीज से कोई काम नहीं था। आमीन, हालेलुया, आमीन। उस समय उन लोगों का वो गाड़ी था, वो सवारी था जो बहुत धनी था। उन लोगों के पास आज के जमाना के हिसाब से वो एक गाड़ी था। आमीन। सो उन लोगों ने उस गधे के ऊपर गए थे। उन लोगों के पास पैसा था लेकिन रहने के लिए उनको भाड़ा रूम नहीं मिला, इसलिए बहुत ढूंढा, बहुत दरवाजा खटखटा है, लेकिन किसी ने उसको जगह नहीं दिया, किसी ने उसको पहचाना नहीं। आमीन। और उन लोगों को एक रास्ता में अचानक उसको जन्म देना पड़ा। पहले जमाना में लोग अकेला ही बच्चा को जन्म दे सकता था, लेकिन आज आमीन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसलिए कई ससुर लोग है ना, कई माँ लोग कहते हैं अपने बुआरी से, अपना बहू से, हम लोग है ना 3 4 5 10 12 ऐसा हमने कर दिया और ये बहुत दिखाए होते। नहीं, वो समय कुछ और था और अभी का समय कुछ और है। आपको इसका ख्याल रखना होगा, अब इसको समझना है। आमीन, हालेलुया। आपका जैसा आपका बहू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आमीन। और इसमें उसका दोष नहीं है। सिचुएशन कुछ अलग है आज और उस जमाना में। आमीन। वो जमाना में अकेला बच्चा को जन्म दे सकता था, लेकिन आज नहीं सकता। आमीन। तो जैसा दिन आ रहा है वैसे सब कुछ बदलते जा रहा है। तो कई लोगों का सास बहू में यही झगड़ा है। आमीन। अगर बहू प्रेग्नेंट हो गया, बहुत तो रकम रही सेकंड हमरी कितना काम करते रही, पहाड़ जाते रही, और आजकल का बहुत प्रेग्नेंट होने से काम नहीं करता है बेटे। तो ये सब उन लोगों में झगड़ा होते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। नहीं, आज उस समय का परिस्थिति कुछ अलग है। आमीन। सबको समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहू है, हाँ पास्टर ने यह बात बताया, हाँ नहीं, आपको काम भी करना है, समय से आपको एक्सरसाइज भी करते रहना है। आमीन। सुस्ती नहीं करना है। हालेलुया, आमीन। लेकिन हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझना है। तो मरियम ने यीशु को जन्म दिया। जन्म देने के बाद में देखा कि कहीं रूम नहीं मिला। एक जगह एक गुहाल घर था और वहीं पर उनको रखा। आमीन। और इसमें कोई दुख नहीं। स्वर्गदूत ने आकर चरवाहों को बताया, चरवाहों ने जाकर देखा। आमीन, हालेलुया। वो लोग आनंद थे, वो लोग खुशी थे। आमीन। कोई बात नहीं, आप और मैं जिस यीशु को आराधना करते, जिस यीशु का पूजा करते, वो एक गुहाल घर में जन्म हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब थे। आमीन। नहीं, यीशु ने कहा, अगर ये बात आप मानते हैं कि यीशु तो गरीब था इसलिए कि गौशाला में जन्म हुआ, तो आप ये बात क्यों नहीं मानता कि यीशु ने कहा मैं गरीब हुआ ताकि तू धनी हो जा। आमीन। ये बात आप क्यों नहीं मानते? यीशु ने कहा मुझे विश्वास कर तो तू अनंत जीवन पाएगा। ये बात आप क्यों नहीं मानते? आमीन। क्योंकि अनंत जीवन देने का शक्ति, चंगाई देने का शक्ति, नया जिंदगी देने का शक्ति केवल यीशु के नाम में है। केवल यीशु ही है। आपका परिवार में परिवर्तन लाने वाला सिर्फ यीशु है। आमीन। आज यहाँ पर जितने भी हम हैं सब यीशु के नाम से हैं। हालेलुया। आपका परिवार, आपका जिंदगी में सब कुछ यीशु ही बदलने वाला है।
हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, इस पृथ्वी में जन्म हुआ। इनसे पहले वो स्वर्ग में था। वो सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी में आया, सब कुछ त्याग कर इस पृथ्वी में आया। किसके लिए? आप और मेरे लिए। क्योंकि आप और मैंने, हमारा जो घर था, हमारा जो बाप था, हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको पहचान नहीं किया, हमने उसको खो दिया था, पर उसको पहचान देने के लिए यीशु इस धरती में आया। आमीन। सो आज हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम सबको यीशु ने बुलाया, हम सबको यीशु ने ढूंढ निकाला है। और भी कई ऐसा लोग हैं जो खोया हुआ है। हमारा काम है उनके पास जाना और उस खोए हुओं को वापस लाना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंधुआई में है, अलग अलग जगहों में वो लोग हैं, लेकिन वहां जाके उन लोगों का हमें लाना है। आमीन। हालेलुया। सो क्रिसमस जब हम मनाते हैं तो हमें ये भी करना है, लोगों को प्रचार करना है, लोगों को उपहार देना है। आमीन। लोगों को, कई लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस लोग बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नहीं, ये सच्चा प्यार है जो लोगों को करता है। आमीन। और हमारा यीशु का प्यार में कोई मिलावट नहीं है। आमीन। हालेलुया। सो ज्योतिषी लोगों ने, एक बार फिर हम मत्ती 2:2 में आए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहाँ है वो? आमीन। और आगे आमीन। सो कहाँ है वो? लोगों को पता नहीं है। यीशु कौन है लोगों को नहीं पता है। इतना बड़ा राजा होकर भी उनको भी पता नहीं है कि यीशु कौन है, यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, उनको भी पता नहीं है। आज बहुत सारा ऐसा लोग है जो बाइबल को पढ़ता है, उसके पास अच्छा किताबें हैं, उसके पास बहुत सारा पढ़ाई का डिग्री है, लेकिन फिर भी यीशु के बारे में उसको सही जानकारी नहीं है। आमीन। सुनिए, बहुत सारा ऐसा लोग है जो बहुत डिग्री है, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानमान है, बहुत बुद्धिमान है, उसका बहुत धन संपत्ति भी हो सकता है, बहुत धनी भी हो सकता है, लेकिन यीशु के बारे में उसको पता नहीं है। आमीन। साइंटिस्ट लोगों ने राजा को पूछा, लेकिन राजा को पता नहीं है। राजा के पास जो भी ज्योतिषी लोग था, जो तंत्र, जो मंत्र, जो लोग थे, उन लोगों को भी पता नहीं है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। लेकिन उसके बारे में किसको पता था? तारा को। आमीन। तारा उन लोगों को यीशु कहाँ है उनको बताया। वो तारा आज नहीं रहा, वो तारा आप और मैं है। आमीन। वो तारा दूसरा कोई नहीं, एक पास्टर है, परमेश्वर का दास है। आमीन। आप अगर यीशु के बारे में लोगों को बता रहे, यीशु असलियत में कौन है, इसके बारे में जब आप लोगों को पहचान दे रहा है, इसका मतलब आप एक तारा के समान उस साइंटिस्ट लोग जैसा तारा को देखकर यीशु कहाँ है वहां पर आया। एग्जैक्टली आप वैसे ही एक तारा के समान आप काम कर रहे हैं। आमीन। और बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े बुद्धिमानियों को आप एक तारा के समान यीशु कहाँ है वहां आप उनको लेके जा रहे हैं। आमीन। आज यहाँ पर कई हमारे चर्च में एवेंजलिस्ट जो घरों में जाते हैं, बाहरों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं यीशु का जन्म वहां हुआ है, यीशु वहां है, आइए देखिए, उसको पहचान कीजिए। एवेंजलिस्ट जाके उनको पहचान देते हैं एक तारा के समान। आमीन। कई लोग यीशु के बारे में हाँ ये बता सकता है, ये एवेंजलिस्ट बता सकता है, ये पास्टर बता सकता है, ये क्रिश्चियन आदमी यीशु के बारे में बता सकता है। तब लोग आकर एक क्रिश्चियन व्यक्ति को यीशु के बारे में पूछते हैं, इसका मतलब वो साइंटिस्ट के समान वो तारा के पास आते हैं। मीनिंग एक यीशु को विश्वास करने वाला एक विश्वासी के पास आते हैं, और एक विश्वासी एक तारा के समान चमकना है और चमकता है। एक विश्वासी अगर तारा के जैसा नहीं चमकेगा तो गलत है मनो। आमीन। आमीन। मेरे साथ बोले, मैं तारा हूं, मुझे चमकना है, मैं चमकता हूं। आमीन। आप एक तारा है, लोग आपके पास आएंगे, क्यों? क्योंकि आप चमकता है। ये देखिए खाइको नहीं कि होले इतना खुश
यदि इतना पैसा भी नहीं रहता है तो भी ये लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा आनंद में रहता है, अच्छा खुशी में रहता है, ये लोग बहुत एंजॉय करता है, ये लोग बहुत अच्छा से रहता है। क्यों? तारा है जो चमकता है। आमीन। आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास पहनने के लिए हो या ना हो, आपका परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आनंद मनाते रहते हैं। जब भी परमेश्वर के पास आते हैं आप नाचते हैं, देखते हैं, हाँ और ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्यों? आप चमकता है, क्योंकि आप एक तारा है। आमीन। लोग आपके पास आ रहे हैं, यीशु का जन्म कहाँ हुआ है आपको पूछ रहे हैं। अगर आप तारा होकर खुद अगर कोई कचरा में है, खुद अगर कोई शराब का भट्टी में है, खुद अगर कोई हाड़ी का भट्टी में है, तो वो तारा का काम खत्म। आमीन। अगर वो तारा को पकड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? सीधा शराब का भट्टी में जाएगा। वो तारा उसको कहाँ लेके जाएगा? शराब का भट्टी में लेके जाएगा। तो आज भी ऐसा तारा है, मीनिंग ऐसे विश्वासी लोग है इस दुनिया में जो लोगों को सही पहचान नहीं देता है। आमीन। इसलिए आप एक तारा है, तो हमारा काम है तारा के जैसा चमकना। बाइबल ने कहा तुम एक दिया हो, बाती हो, और कोई दिया को जलाकर कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर में रखता है ताकि वो रोशनी दे सके। आमीन। हमारा काम है रोशनी देना, छिपना नहीं है। आमीन। हमें अपने आप को छिपाना नहीं है। अब यीशु को विश्वास करते हैं तो खोलकर यीशु के बारे में अब जवाब दीजिए, खोलकर यीशु के बारे में गवाही दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू मेरा गवाह है। आमीन। हालेलुया। आप और मैं एक गवाह है, एक स्टार है। हम क्या है? इंग्लिश में अच्छा लगता है सुनने, स्टार। क्या? जैसा कि सलमान खान सुपरस्टार है ना, वो हीरो सुपरस्टार है। आप एक स्टार है, आप परमेश्वर का सुपरस्टार है। आप बहुत बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, लोगों का जिंदगी को बचा रहे हैं, लोगों को नरक जाने से बचा रहा है। आमीन। हालेलुया। वहां क्या क्या लूका 16 अध्याय उसका 28 पद में क्या कहा? उनके पास भविष्य वक्ताओं के पुस्तकें हैं, वो प्रचारों का सुने तब वो नरक में आने से बचेगा, नहीं तो तड़पेगा यहाँ आकर। तो आप और मैं बहुत ही अद्भुत काम को कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यीशु के बारे में लोगों को पहचान दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सो यीशु का जन्म हुआ और उसका जन्म का खबर फर्स्ट टाइम स्वर्गदूत ने दिया, लेकिन आज हमें स्वर्गदूत के जैसा हमें लोगों के पास जाना है, हमें बताना है जहां पर लोग बैठा है, जहां पर लोग है, वहां पर जाकर बताना है कि आज आपके लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। आमीन। जब आप यीशु को विश्वास करेंगे आपका पाप उद्धार होगा। आमीन। यह प्रचार हमें करना है, आप और मुझे, स्वर्गदूत का जैसा। हालेलुया। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है और उन्होंने आप और मुझे भी अद्भुत रीति से बनाया है। हालेलुया। आमीन। सो इसीलिए ये जो क्रिसमस है सिर्फ साल में एक बार स्टार नहीं आता है, हम खुद एक स्टार है। आपका घर में तारा अगर नहीं लगा है, आप दुखी मत हो कि मेरा घर में तारा नहीं लगा है। आप खुद एक स्टार है, आप एक खुद एक तारा है, आप खुद परमेश्वर का सुपरस्टार है। आमीन। हालेलुया। आपको देखकर बहुत सारा आदमी का आत्मा बच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके सोच, आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। आमीन। आपको देखकर लोग इस चर्च में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार हैं जो आप चमक रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर अपना बेटा को इस पृथ्वी में भेजा, इसलिए ताकि वो सही पहचान दे सके। इनसे पहले जितने भी लोग आए थे परमेश्वर के बारे में पहचान नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपने अपने बारे में लोग पहचान दे रहे थे। लेकिन यीशु जब आया तो अपने बारे में, पिता के बारे में लोगों को पहचान दिया। आमीन। और लोगों ने यीशु को पहचाना,
लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, लोगों ने यीशु को अपनाया, लोगों ने यीशु को विश्वास किया। आमीन। और ये भी नहीं, जब चिन्ह चमत्कार जब हुआ, लेकिन आज भी लोग चिन्ह चमत्कार को ही देखता है। आमीन। नहीं, हमें ढूंढना है कि सच्चा क्या है, सच्चाई कौन है। यीशु ने कहा, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों को ये रास्ता है, वो रास्ता है, इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे, नहीं, एक ही रास्ता है, वो यीशु है।